यूं तो अमिताभ की रेखा से पहली मुलाकात उनकी जया बहादुरी से शादी से पहले 1972 में ही हो गया था। दरअसल फिल्म निर्माता जेएम रोशन और निर्देशक कुंदन कुमार ने रेखा और अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म अपने पढ़ाई बना रहे थे, लेकिन ये फिल्म कुछ दिन की शूटिंग के बाद ही ये फिल्म बंद हो गई और बाद में अमिताभ बच्चन की जगह संजय खान और रेखा को लेकर इस फिल्म को बनाया गया, जिस फिल्म का नाम दुनिया का मेला रखा गया और ये फिल्म 1974 में बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गया। अमिताभ बच्चन और रेखा का 1973 में एक बार फिर से मुलाकात हुआ नमक हराम के सेट पर, लेकिन इस फिल्म में रेखा अमिताभ की नहीं राजेश खन्ना की हीरोइन थी, इसलिए अमिताभ रेखा के बीच में कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। इस तरह तब तक अमिताभ रेखा एक दूसरे के लिए अनजान से रहे। बॉलीवुड के महान अभिनेता महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा, ये दोनों का अफेयर खूब चर्चे में रहता है। बताया जाता है कि रेखा अमिताभ बच्चन को देखकर अपना सुध बोध खो जाती थी। तो इस वीडियो में आज शुरू से और आखिरी तक इन दोनों अभिनेता और अभिनेत्री की प्रेम कहानी मैंने शुरू कर दिया है और आखिरी भी करूँगा इस वीडियो में कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब सन 1976 में निर्माता टीटू और निर्देशक दुल्हाल गुहा ने इन दोनों को अपनी फिल्म दो अनजाने में लिया। यहाँ दिलचस्प यह था कि फिल्म में इनके चरित्रों के नाम भी मूलत अमित और रेखा ही थे। इस फिल्म में रेखा नायिका जरूर थी, हालांकि उनका रोल नेगेटिव टच वाला था। बताया जाता है रेखा इससे पहले अपनी फिल्मों में प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं रहती थी, हंसते खेलते और हंसी मजाक के मूड में काम किया करती थी, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए दोनों 1969 में ही मुंबई पहुंचे थे। पर रेखा इससे पहले बाल कलाकार के रूप में भी फिल्में कर चुकी थी। दूसरा 1970 में आई अपनी पहली हिंदी फिल्म सावन भादो से रेखा हिंदी सिनेमा में हिट हो चुकी थी, अपना करियर बना चुकी थी। बताया जाता है सावन भादो के बाद और दो अनजाने से पहले रेखा अपनी एक बेचारा रामपुर का लक्ष्मण कहानी किस्मत की अनोखी अदा धर्मात्मा धर्म कर्म कहते हैं मुझको राजा प्राण जाए पर वचन न जाए और संतान जैसी फिल्मों में मशहूर हो चुकी थी। इस फिल्म हिट फिल्म था। दो अनजाने में अमिताभ बच्चन के जाने के लिए बताया जाता है दो अनजाने में अमिताभ के साथ लिए जाने पर रेखा ने सिमी गढ़वाल के टीवी शो रौनदेवू में बताया था, जब मुझे पता लगा कि अमीर जी ने दो अनजाने साइन किए हैं तो मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन कुछ मामलों में उनसे सीनियर थी। हालांकि तब वो अपनी फिल्म दीवार से काफ़ी सफल हो गए थे। तब तक मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि हमें कभी बैठकर बातें करने का मौका नहीं मिला था। जब दो अनजाने के सेट पर मैंने उनके साथ काम शुरू किया तो मैं नर्वस थी, पर मैंने उस दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा। सेट पर होने की अपनी धारणा को बदला। सेट पे मेरे लिए कभी भी खेल का मैदान नहीं रहा। देखिए, लेकिन कई सारे ये भी जिक्र है कि अमिताभ बच्चन की सादगी पर उनके चेहरे का रहन सहन लुक देखकर रेखा नर्वस आ जाती थी। अफेयर का चर्चा है कई सारे कहानी में। खैर, रेखा तब अमिताभ से किस तरह प्रभावित होती है, इस पर उन्होंने कहा था, मैं पहले किसी आम इंसान से कभी प्रभावित नहीं होती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन मेरे लिए कुछ ऐसे इंसान थे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं यह सोचकर हमेशा उलझी रहती थी कि कैसे एक इंसान में इतनी सारी खूबियाँ हो सकती है।
मुझे ऐसा लगता है जब कोई आपको अच्छा लगता है तो उसको हर बात अच्छी लगती है। जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मैं ऐसे किसी इंसान से पहले नहीं मिली। हम दोनों की तुला राशि है, पर कैसे एक इंसान के पास इतनी सारी अच्छाई हो सकती है। दो अनजाने की शूटिंग में अमिताभ का काम करने का अंदाज देख रेखा यकायक कैसे बदल गई। एकाएक उनका मूड कैसे बदल गया, इस पर रेखा का कहना था, मैं तब अपने सवाल भूल जाती थी, डायलॉग। तब उन्होंने मुझसे कहा, सुनिए, कम से कम अपने डायलॉग्स तो याद कर लीजिए। मैं उन्हें देखती थी कि कैसे वो बहुत ध्यान और सम्मान के साथ निर्देशक की बात सुनते हैं। मैंने ये भी उनसे सीखा। खैर भैया, कई सारे कहानी में जिक्र है कि रेखा अमिताभ बच्चन के प्यार के मतलब कि उनके चक्कर में पड़ गए थे। उनके देख कर उनके अपने जवानी के होश खो बैठी, नर्वस आ जाती थी, और ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सच है। खैर, वही रेखा का कहना था कि मुझे लगा यही वह इंसान है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखना है, प्रेरणा लेना है। वो एक लम्हा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। मैं मानती हूँ कि भाग्यशाली रही और बुद्धिमान भी कि मैंने उन्हें अपनी प्रेरणा के लिए चुना। वो ऐसे शिखर अभिनेता है जिनके सामने खड़ा होना आसान नहीं। वहीं रेखा की बातों से साफ लगता है कि अमिताभ के अभिनय कौशल, अनुशासन, विनम्र व्यवहार और अपने कार्य के प्रति संपन्न भावना देखी वह उनसे प्रभावित हो गई। इतनी प्रभावित कि अमिताभ के प्रति उनके भावनाएं प्यार में बदल गई। असल में 1976 में जब रेखा अमिताभ से प्रभावित हुई तब वह 22 साल की थी और अमिताभ बच्चन 34 साल के थे। इस उम्र में, इन परिस्थितियों में, इन भावनाओं में कोई और भी होता तो ऐसा होना संभव था। एक बार अपने दौर के नामी हीरो प्रदीप कुमार ने कहा था, आखिर हम इंसान है। फिल्म के शूटिंग के दौरान अगर नायिका या यूँ कह लीजिए हीरो हीरोइन एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो अतरंग दृश्यों में दोनों भावुक हो ही जाते हैं। बाद में यही सब प्यार में भी बदल सकता है। इधर अमिताभ बच्चन रेखा की यह प्रेम कहानी भी कुछ ऐसे संकेत देती है कि इसकी शुरुआत चाहे रेखा से हुई लेकिन अमिताभ से भी। लेकिन अब बताया जाता है अमिताभ भी अपनी युवा अवस्था में उनके मोहब्बत से बच नहीं सके। यह भी एक संयोग है कि मेरी अमिताभ बच्चन से पहली मुलाकात 1976 में दो अनजाने के प्रदर्शित होने के बाद दिल्ली में उनके घर पर हुई थी। मैंने इस फिल्म के पहले नहीं देखा, लेकिन जब मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से उनकी विलगडन क्रिस्टेट स्थित पर मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा, अमित की नई फिल्म दो अनजाने बहुत अच्छी फिल्म है, मौका मिले तो इस फिल्म को ज़रूर देखना। खैर, इधर जिन दिनों उनका फिल्म करियर तेज़ी से शिखर की ओर बढ़ रहा था, उन्हीं दिनों फिल्म पत्रिकाओं में आए दिन एक खबरें सुर्खियों में रहती थी कि अमिताभ रेखा के बीच रोमांस चल रहा है। ये दोनों शूटिंग के बाद रेखा एक दोस्त के घर में अलग से चुपचाप मिलते हैं। एक दिन मैंने हिम्मत करके बच्चन जी से पूछ लिया कि ये अमित जी के बारे में जो खबरें छपती रहती है उनके बारे में उनकी क्या राय है। इस पर वो बोले, शुरू में हम भी ऐसी खबरों से विचलित हो जाते थे, लेकिन अब हम ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं देते। अब हम समझ गए हैं कि कुछ फिल्म पत्रिकाएं ऐसे ही बेसिर पैर की मसालेदार खबरों गॉसिप पर चलाती रहती है। हालांकि अमिताभ रेखा के रोमांस की खबरों का बाजार 1980 तक तो काफ़ी गर्म रहा। जया बच्चन भी इस सबसे काफ़ी परेशान रही। यह भी छपता रहा। इसी दौरान जनवरी 1981 में फिल्म सिलसिला की शूटिंग के दौरान दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मेरी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा तीनों से मुलाकात हुई। मैंने जया जी से बात की तो उनको हाव भाव में जरा भी कहीं नहीं लगा कि वह विचलित है, दुखी है। मेरे साथ भी उन्होंने एकदम खुश मन से खिलखिलाते हुई बात की। ये सब उनका कहना था।
खैर उधर कुछ देर बाद जब उनकी टीम सिलसिला का आउटडोर शूटिंग के लिए किसी फार्म हाउस के लिए निकल रही थी, तब मैंने रेखा और जया बच्चन को भी बहुत ही सहज भाव से बात करते सुना। रेखा ने जया से मुखातिब होते हुए जब उन्हें दीदी भाई कहा तो मैं चौंक गया कि ये क्या कहा। वह किसी से पूछने पर पता चला कि रेखा शुरू से जया को दीदी भाई कहकर बुलाती रही। बाद में शूटिंग यूनिट में से किसी ने बताया रेखा जी जया जी को उनकी शादी के पहले से जानती है। अमिताभ रेखा के प्रेम संबंधों की खबरें के तूफान का सिलसिला फिल्म सिलसिला के रिलीज के बाद धीरे धीरे थमता गया। कुछ बरस बाद रेखा ने दिल्ली के एक उद्योगपति मुकेश गुप्ता से मार्च 1990 में शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। रेखा पर कई तरह के आरोप लगे। उधर रेखा मुकेश के निधन के बाद जब अपनी मांग में फिर से सिंदूर के साथ प्रकट हुई तो अमिताभ रेखा के प्रेम प्रसंगों को फिर हवा मिल गया। फिल्म सिलसिला की बात करें तो फिल्म 14 अगस्त 1981 को प्रदर्शित हुई थी। उम्मीद थी ये फिल्म टिकट खिड़की पर धमाल कर देगी, लेकिन फिल्म को दर्शकों ने पसंद नहीं किया, जबकि फिल्म का संगीत काफ़ी लोकप्रिय होता गया। असल में सिलसिला फिल्म में पहले अमिताभ के साथ परवीन बमी और शिमता पटेल को लिया गया था, लेकिन उन दिनों अमिताभ रेखा के प्रेम संबंधों के चर्चे पर जुआ पर देखते हुए फिल्मकार यश चोपड़ा ने अंतिम क्षणों में अपना निर्णय बदल लिया, क्योंकि यह फिल्म भी पति पत्नी और परिवेशी की कहानी पर आधारित थी। खैर यश चोपड़ा ने अमिताभ को जब कहा मेरी इच्छा है कि इस फिल्म में तुम्हारे साथ परवीन की जगह रेखा और शिमता की जगह जया को लिया जाए। बताते हैं कि यश चोपड़ा की ये बात सुन अमिताभ बच्चन चौंक गया। वो बोले क्या कह रहे हैं आप क्या समझते हैं कि जया इसके लिए तैयार हो जाएगी? यश जी ने कहा सब कुछ मुमकिन है, रेखा से मैं बात करता हूँ, जया से पहले तुम बात करो फिर मैं भी करता हूँ। फिर सच में हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। यश चोपड़ा का जादू कुछ ऐसा चला कि कश्मीर में परवीन और शिमता की जगह रेखा और जया सिलसिला की शूटिंग कर रही थी। हालांकि फिल्म से जुड़े एक बेहद खास व्यक्ति ने मुझे तब बताया था कि जया जी सिलसिला में काम करने के लिए इसी शर्त पर तैयार हुई कि अमित जी इसके बाद रेखा के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे। उस पर तब तो सहसा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सच में ऐसा हुआ कि सिलसिला दोनों की एक साथ अंतिम फिल्म साबित हुई। सिलसिला के बाद जहां रेखा लगभग 80 फिल्में कर चुके हैं, वहां अमिताभ सिलसिला के बाद करीब 150 फिल्में कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों के साथ तब से अब तक कोई फिल्म नहीं आया। यानी सिलसिला से सिलसिला टूट ही गया। वहीं अमिताभ बच्चन और रेखा की कुछ यादगार फिल्मों की बात किया जाए तो फिल्म ईमान धर्म में भी अमिताभ, सचिन कपूर, रेखा और संजीव कुमार थे, लेकिन रेखा के हीरो यहाँ शशि थे, अमिताभ नहीं। अमिताभ की फिल्मी कसमे वादे में रेखा सिर्फ मेहमान कलाकार थी। अमिताभ और रेखा यूँ तो कुल ऐसे 14 फिल्मों में साथ रहे। नमक हराम में रेखा के नायक राजेश खन्ना थे। हास्य कलाकार जगदीप की सुरमा भोपाली में भी अमिताभ और रेखा दोनों मेहमान कलाकार थे। वहीं यूँ सिलसिला के बाद सन 2015 में आई 8 बल की फिल्म समिताभ में जहां अमिताभ मुख्य भूमिका में थे, वहां रेखा एक छोटी सी भूमिका में थी। अमिताभ रेखा का साथ में कोई एक दृश्य भी नहीं था। खैर यहीं से अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी समाप्त हो जाती है। फिल्म सिलसिला आखिरी रहा और सिलसिला के बाद तो जैसा कि हमने बताया कई फिल्मों में दोनों काम किए, लेकिन इसके बाद ये दोनों एक साथ नज़र नहीं आए और यहीं से इन दोनों का फिर लव स्टोरी ख़त्म हो गया। लेकिन थोड़ा बहुत झूठी अफवाहें हमेशा कुछ न कुछ उठते रहा
और उड़ती ही रहती है। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और इसी तरह और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।